हाय फ्रेंड, अगर मैं आपको कोई स्टॉक बताता हूँ या कोई भी वीडियो बनाता है किसी स्टॉक पे जिसका मार्केट या 5 लाख करोड़ है या 10 लाख करोड़ है, तो हम थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये कंपनी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि और कितनी बड़ी हो सकती है। 10 लाख करोड़ की कंपनी है, क्या ये 20 लाख की करोड़ की कंपनी इतनी जल्दी बन सकती है? तो हाँ, बन सकती है, बट थोड़ा टाइम लगता है। तो हम कभी भी लार्ज कैप कंपनीज़ की बात करते हैं तो उस पर भरोसा तो ज़्यादा रहता है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर हम कभी भी मल्टी बैगर कंपनीज़ की बात करते हैं तो थोड़ी छोटी कंपनी हमको चूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ी छोटी सी कंपनीज लेके आया हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी रहेगी, यानी 100 करोड़ की या 200 करोड़ की कंपनी रहेगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। और वो 100 करोड़ से कब 50 करोड़ बन जाए, कब वैनिश हो जाए, ये भी हम नहीं बोल सकते। तो मैं आपके लिए आज 2 कंपनी लेके आया हूँ। एक 3000 करोड़ की कंपनी है और एक 7000 करोड़ की कंपनी। यानी कि ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, एक फैट एलिफेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, लेकिन ये इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है कि हम इन पे भरोसा ही ना करें। यानी यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी भी हो जाती है और ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जब कंपनीज़ के मार्केट कैप की बात कर ली, तो चलिए कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते, तो उसके इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हम जब भी घर खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? इंटीरियर आता है। जैसे ही इंटीरियर की बात आती है तो भाई कबर्ड्स की बात आ जाती है, वुडन कबर्ड्स की बात आ जाती है और वार्डरोब की बात आ जाती है। जब भी ये वार्डरोब या कबर्ड्स की बात आती है तो लैमिनेट की बात तो ज़रूर आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंटीरियर कंपनीज़, यानी लैमिनेट जो बनाती हैं उन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, जो प्लाईवुड बनाती हैं उन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 2 कंपनीज़ हैं, दोनों के नंबर जो बहुत ही बेहतरीन हैं, दोनों की कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि हम दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों कंपनीज़ में से ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन सी है। हम किसमें, अगर हमें सिर्फ दोनों में से किसी एक कंपनी को चूज़ करना पड़े तो हम वो कौन सी कंपनीज़ को चूज़ करेंगे, इसी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी 2915 करोड़ यानी 2900 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली कंपनी है। और दूसरी कंपनी की बात करते हैं, ये है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी है अराउंड 7075 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। तो इन्हीं दोनों कंपनी के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक करेंगे कि ये दोनों कंपनीज में से इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसके बेहतरीन है, यानी किसके ज़्यादा बेहतरीन है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो होता है EPS। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि EPS 10 ईयर्स में, 9 या 10 ईयर्स में एटलीस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। यानी हम यहाँ बात करते हैं कि कोई कंपनी जब प्रॉफिट करना स्टार्ट करती है, जैसे किसी कंपनी ने पहले साल में अगर 100 करोड़ कमाया है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 10 साल में एटलीस्ट वो 300 करोड़ तो उसको कमाना चाहिए। तो अगर हम दोनों का 9 ईयर्स का डेटा लेते हैं, क्योंकि जो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री है 2014 में वो माइनस में गई थी, इसलिए हम उसका EPS अभी नहीं लेते हैं। तो हम 2015 से लेके 2024 तक जो एक्सपेक्टेड EPS एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट हो जाता है, तो उनका कंपेयर करते हैं। अगर हम 9 ईयर्स का टाइम्स निकालते हैं, यानी कि 2024 का जो एक्सपेक्टेड EPS है और जो 2015 का EPS है, इसको डिवाइड करते हैं, तो स्टाइलम के केस में ये 10.12 आता है। वही 9 ईयर्स का EPS टाइम्स निकालते हैं हम अगर ग्रीन लैम्प के लिए, तो 7.3 आता है। यानी कि दोनों ही अच्छा है, यानी कि 3 टाइम्स से तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बेहतरीन की बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। और अगर उसके बाद हम लेटेस्ट 5 ईयर देखें, लेटेस्ट 5 ईयर में कितना अच्छा किया, अगर लेटेस्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 2.73 टाइम्स हो जाता है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ के लिए 1.83, यानी 1.83 हो चाहे 2.73, दोनों ही नंबर अच्छे हैं 5 ईयर्स के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा बेहतरीन किसके हैं? अगेन दोनों ही के केस में दोनों ही कंपनी 100% हमारा जो पैरामीटर है उसमें पास होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के नंबर यहाँ देखे जा सकते हैं। दूसरा पैरामीटर ROE, हम नॉर्मली बोलते हैं ROE 12% से तो ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ दोनों की कंपनी अगर हम केस में देखते हैं कि दोनों का ROE 12% से ऊपर ही है। अगर हम स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उसका 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेट 22% 24% का ROE, यानी बेहतरीन ROE है। और अगर लास्ट ईयर का देखें तो 26% है।
वही हम ग्रीन लैम्प की बात करते हैं तो उसका भी आरओई 12% से ज़्यादा ही है, लेकिन उसका 15-16% के रेंज में, यानी दोनों ही कंपनी बेहतरीन कर रही है। लेकिन अगर हमें किसी एक को चुनना हो तो आई विल चूज स्टाइलम इंडस्ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, किसी भी कंपनी के लिए डेट अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो अगर 1 से कम होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। यहाँ दोनों ही के केस में वो 1 से कम है। अगर हम यहाँ स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो 2019 में इसका 0.92 था, यानी तभी भी अच्छा ही था क्योंकि 1 से कम था, लेकिन वो कम होते होते 0.09 हो गया अभी 2023 में, यानी इसको हम डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं क्योंकि 0.09 इज़ नेग्लिजिबल। और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 75 करोड़ का उन पे लोन है, जो बहुत छोटा हो जाता है 2900 करोड़ की कंपनी के लिए। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ की, तो उसका 2019 में 0.5 समथिंग था, और जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होके अभी भी 0.5 ही, यानी हम बोल सकते हैं इनका डेट भी 1 से कम है, यानी ये भी अपने पैरामीटर में पास होता है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें कि किसका ज़्यादा बेहतरीन, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का बेहतरीन है। बट अगर दोनों की बात करते हैं कि किसका ज़्यादा बेहतरीन है, तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा बेहतरीन डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाता है। अब कुछ अदर पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं ये भी देखते हैं वो कितना एक्सपेंसिव है, और अगर हम उसके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करें तो और बेटर हो जाता है। अगर हम बात करें स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का पी, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 26 पी है, जबकि अगर हम बात करें ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ की तो उसका पी 48 है। यानी इस पी के केस में हम देख सकते हैं कि ग्रीन लैम्प का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इस केस में भी यहाँ पे स्टाइलम इंडस्ट्रीज जीत जाता है। यानी हमारे को अगर दोनों में से चूज़ करना तो आई विल चूज़ स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। फिफ्थ पैरामीटर, अगर हम बात करते हैं पीजी की, अब पीजी जो है 1 से कम होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी के ग्रोथ को दिखाता है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ इसमें पॉसिबल है। तो पीजी की बात करें अगर 1 से कम है तो यानी कि वो ग्रोथ के हिसाब से कम वैल्यूएशन में मिल रहा है। यानी कि पीजी जो स्टाइलम इंडस्ट्री का 0.7 है, और इसका जो पीजी है अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, यानी पीजी के केस में भी यहाँ पे हम स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ को फुल मार्क्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोनों ही के केस में अप्रॉक्सीमेटली 50% से ऊपर जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर ज़्यादा होती है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि भाई प्रमोटर भी अपनी कंपनी के साथ है, ऐसा तो नहीं प्रमोटर भाग रहे हैं। तो अगर हम दोनों के केस में बात करते हैं तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का जो होल्डिंग है वो मार्च 2021 में 54% था, जो अभी भी सेम ही है अप्रॉक्सीमेट। अगर हम बात करें ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ की तो उसका जो शेयर होल्डिंग था प्रमोटर का वो 54% से घट के अभी 51% हो गया। थोड़ा कम ही घटा है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा तो घटा है। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ को ही पॉइंट मिलेंगे। तो हमने ये सारे पैरामीटर देखे, दोनों के ही अच्छे नंबर थे, लेकिन इन सारे पैरामीटर देखते हैं और कंपेयर करते हैं तो हमको स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ थोड़ा आगे निकलते हुए दिखाई देती है और उसमें इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं इसमें शायद कल ही इन्वेस्ट करूँ, कल यानी 11 दिसंबर 2023 में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोबारा से पढ़िए उसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।